स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि ए रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ठीक है। हमारे पास एक रेजिस्टेंस है कैपिटल आर जिसकी वैल्यू हुज वैल्यू इज वैरिड फ्रॉम 1 ओम टू 5 ओम, जिसकी वैल्यू 1 ओम से ले करके 5 ओम तक चेंज कराई जा रही है। तो इस तरह से मान लीजिए कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है ये कैपिटल आर और इसकी वैल्यू फिक्स नहीं, इसकी वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से चेंज हो रही है। ये एक कनेक्टेड है सेल से जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम। मतलब इसको हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया इस तरह से बच्चों, और इसको एक इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ हमने जोड़ दिया। इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम है और मान लीजिए कि इस ईएमएफ की वैल्यू ई है। तो हमसे पूछा जा रहा है दी पावर कंज्यूम्ड बाय कैपिटल आर, मतलब कि जब आप उस कैपिटल आर की वैल्यू को चेंज कर रहे होगे, कभी 1 रखा, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, तो उस दौरान जो हमारा पावर है क्या वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ होगा या कंटिन्यूअसली डिक्रीज हुआ होगा, या पहले डिक्रीज हुआ होगा फिर इंक्रीज हुआ होगा, या पहले इंक्रीज हुआ होगा फिर डिक्रीज हुआ होगा। ये चार ऑप्शंस में से हमें चूज करने हैं। तो देखिए आपको पता है कि पावर की बात करी गई है तो पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। पावर की अगर बात करी गई है तो पावर जो है वो आई स्क्वायर आर होगा। क्लियर है, सिंपल सी बात है। दैट कि यहाँ पर रेजिस्टेंस आर तो चलो हमें पता है कि 1 से 5 जाएगा। करंट क्या होगा? देखिए करंट जो है वो आप सिंपली लिख सकते हो टोटल ईएमएफ ई बाय टोटल रेजिस्टेंस। दोनों रेजिस्टर्स सीरीज में होंगे, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R+3, ठीक है। तो टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कर देना है। चलिए ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया पावर। सो पावर इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ई बाई R+3 का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। नाउ अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ई स्क्वायर और ये आर डिवाइडेड बाई R+3 का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया पावर। अब सिंपल सी बात है कि पावर जो है वो चेंज करेगा, वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस में हम लोग चेंज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन ले ले ऑफ पावर विथ रेस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस तो हमारा काम हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पावर विथ रेस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस, ये अगर हम लोग निकाल लें और इसको जीरो के इक्वल कर दें तो वही हमारा कंडीशन होगा मैक्सिमा और मिनिमा वाला। जब आप डिफरेंशिएशन निकाल करके जीरो से इक्वेट करते हो तो उसी कंडीशन पे तो आपको मैक्सिमा मिनिमा का क्षेत्र मिलता है। तो यहाँ पे dp बाई डी आर करिए। तो dp बाई डी आर कैसे करेंगे? तो dp बाई डी आर इक्वल टू, ये देखिए आपका e तो कांस्टेंट है, e के साथ कुछ भी नहीं करना है, इसको बाहर रहने दीजिए। ठीक है, ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। तो u बाई वी का फॉर्मूला क्या होता है? u बाई वी का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। ये आपने पढ़ा होगा डिफ्रेंशिएशन में। तो यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर मतलब R+3 का पावर 4, फिर ये फिक्स R+3 का स्क्वायर फिक्स, और फिर R का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 माइनस, फिर R फिक्स और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2R+3 इंटू फिर से R। ये डिफ्रेंशिएशन आपको देखना होगा थोड़ा सा कैसे कर रहे हैं आप, समझ रहे बात? तो देखिए ये जो R+3 का होल स्क्वायर है ना, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे ना तो 2 बाहर आ जाएगा, R+3 बचेगा। फिर R+3 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो R बचेगा। तो इसी तरह से इसको किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब ये देखिए कि इसको अगर हम लोग जीरो से इक्वेट कर रहे हैं, अगर हम लोग इसको जीरो से इक्वेट कर रहे हैं तो ये जीरो कब होगा? जब ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो। अदरवाइज जीरो कैसे होगा? तो अगर ये जीरो होगा दैट मीन्स कि आपका R+3 का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल होना चाहिए किसके? तो वो इक्वल होना चाहिए टू, एक मिनट, यहाँ पे R था 2R+3। हमने यहाँ पे जो है वैल्यू जो रखा है ये वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, ठीक है।
क्यों क्यों होगा मैं बता रहा हूँ। देखिए आपका वैल्यू कितने r+3 का होल स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, यही dv/dx होगा, ठीक है। तो देखिए 2 बाहर आ जाएगा, r+3 बचेगा, पावर में 2 - 1, है ना। x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x⁴n - 1, ठीक है। इनटू फिर r+3 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 + 0 हो जाएगा, समझ गए। तो ये हो जाएगा 2r+3 × 1। ये वैल्यू आपका r+3 का r+3 का होल स्क्वायर डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो r+3 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस, है ना, इसके इक्वल होना चाहिए तभी तो 0 होगा, अदरवाइज ये टर्म 0 कैसे होगा। तो r+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r² r × r+3। अब दोनों तरफ आप करिए, तोड़िए इसको, r² + 3 × 3 = 9 + 3 × 2 = 6r इक्वल्स टू 2r² + 3 × 2 = 6r, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि ये आपका कैंसिल हो जा रहा है, और ये 2r² - r², ये r² इक्वल टू आ जा रहा है 9, दैट मीन्स r इक्वल टू आ जाएगा 3 ओम, ठीक है। तो मेन यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना ही देखने देखने वाली बात थी। अगर मान लीजिए आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो आप क्या करोगे वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए R इक्वल्स टू 3 ओम यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा जहाँ पे हमारा पावर मैक्सिमम होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि पावर इज मैक्सिमम एट 3 ओम। दैट मीन्स कि पावर 0 से लेकर के 3 तक मैक्सिमम हुआ है। पावर यहाँ पे 0 था और यहाँ पे हो गया मैक्स 3 ओम पे, फिर 3 ओम से लेकर के 5 ओम तक ये फिर मिनिमम पे चला जाएगा। दैट मीन्स कि पावर पहले इंक्रीज हुआ है, उसके बाद फिर ये डिक्रीज हुआ है ना। आप सिंपल सी बात बताइए कि जब रेजिस्टेंस हमारा 3 ओम है तब पावर मैक्सिमम है, मतलब उससे पहले तो कम रहा होगा ना, तो बढ़ के ही तो आया होगा। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, दैट फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। मान लीजिए कि आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो सिंपली आप ऐसे करना कि पावर इक्वल्स टू क्या था, E² × r/r+3 का स्क्वायर था ना। आप इसमें r की वैल्यू पहले रख देना 1 ओम, तो देखना आपको पावर मिलेगा E²/16। उसके बाद r की वैल्यू रख देना 2 ओम, तो इसमें आपको पावर मिलेगा 2e² / 25। फिर आप रख देना r की वैल्यू 3 ओम, तो इसमें आपको पावर मिलेगा 3e² / 36। फिर आप रख देना r की वैल्यू 4 ओम, तो इसमें आपको पावर मिलेगा 4e² / 49। फिर आप रख देना r की वैल्यू 5 ओम, तो इसमें आपको पावर मिलेगा 5e² / 64। देखिए अभी इसमें चेक करिएगा कि ये सबसे ज़्यादा ये है, उससे जैसे ये वैल्यू डेसिमल में जब आप लिखेंगे तो 0.0625 e² होगा। इसको जब आप डेसिमल में लिखेंगे तो ये होगा 0.08 e²। इसको जब आप डेसिमल में लिखेंगे तो 0.083 e²। इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 0.081 e²। और इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 0.083 तो सबसे ज़्यादा ये है, तो पहले इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज हुआ है, समझ गए। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए हम लोग डिफरेंशिएशन का मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं। आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।